वेलकम स्टूडेंट्स। मेरे पिछले वीडियो में हमने राज्य के विषय में आपको बताया था कि राज्य क्या है, किसे कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा के अनुसार राज्य किसे कहते हैं। आज के वीडियो में हम राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ेंगे। राज्य की उत्पत्ति मानव सभ्यता के विकास में एक परम महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। राज्य की उत्पत्ति कब और किस प्रकार हुई, इसका कोई निश्चित और प्रामाणिक उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसकी उत्पत्ति प्राचीन काल के गर्भ में समाहित है। राजनीतिक दर्शन में इस विषय को दो प्रकार से देखा जा सकता है। प्रथम, ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य की वास्तविक उत्पत्ति किस प्रकार हुई। राज्य की उत्पत्ति और विकास के संबंध में हमको कौन कौन से ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं, इस आधार पे। और दूसरा, काल्पनिक, जैसे कि दार्शनिकों ने इस विषय के बारे में विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विचारकों ने समय समय पर विविध विचार व्यक्त किए हैं। वास्तव में राज्य की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इस प्रश्न का निश्चित उत्तर अब तक नहीं दिया जा सका है। ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में लेखकों ने अनुमान और कल्पना का सहारा लेकर विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। वैसे तो ये बहुत सारे सिद्धांत हैं इसमें, लेकिन क्योंकि आपके कोर्स में 3 सिद्धांत हैं, तो आपको हम 3 सिद्धांतों के बारे में ही बताएंगे। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत तथा विकासवादी सिद्धांत, जिसे ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहा जाता है। दैवीय सिद्धांत के विषय में राज्य की उत्पत्ति का यह सबसे पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा राज्य की उत्पत्ति की बहुत साधारण सी व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार ईश्वर सृष्टि की अन्य चीजों का रचयिता है, उसी प्रकार राज्य का भी रचयिता है। राज्य की सृष्टि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ईश्वर ने की है, ऐसा इस सिद्धांत में कहा गया है। राज्य मानव निर्मित संस्था न होकर दैवीय संस्था है। राज्य ईश्वर का अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधि है। मानव जाति के कल्याण के लिए ईश्वर ने राज्य का निर्माण किया है, इसलिए मानव का एकमात्र कर्तव्य है राज्य के आदेशों का बिना किसी शर्त के वो पालन करे। दैवीय सिद्धांत के प्रचलन काल में जनता के जीवन में धर्म का अत्यधिक महत्व था और ईश्वर के प्रति भय की भावना विद्यमान थी। इसीलिए राज्य का निर्माता भी ईश्वर को मान लिया गया। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया, जो अपने कार्यों के लिए सिर्फ ईश्वर के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया। चूंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए उसकी आज्ञाओं का पालन करना प्रजा का पुनीत कर्तव्य माना गया। उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करने का अर्थ है ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना, या हम मान सकते हैं पाप करना। दैवीय सिद्धांत पर प्राग ऐतिहासिक काल के विचारों की छाप है। उन दिनों में मनुष्य की बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, उसने वैज्ञानिक कारणों को खोजना नहीं सीखा था, अतः सभी क्रियाओं के पीछे किसी दैवीय शक्ति अथवा अदृश्य सत्ता का हाथ माना जाता था। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के सर्वप्रथम प्रवर्तक यहूदी थे। उनके धार्मिक ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया है कि राजाओं की नियुक्ति ईश्वर करता है, उन्हें पद से हटाता है, दंड देता है और दुष्ट राजाओं की हत्या भी करता है। प्लूटार्क के शब्दों में एक नगर की स्थापना भूमि के बिना संभव है, परंतु ईश्वर में विश्वास के बिना राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। चीन में, जापान में, नेपाल, तिब्बत आदि में भी राजा को ईश्वर का अवतार समझा जाता था। मनुस्मृति में इस बात का उल्लेख मिलता है कि निर्बलों की बलवानों से रक्षा करने हेतु ईश्वर ने राज्य की स्थापना की है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में इस सिद्धांत के आधार पर राजाओं के दैवीय अधिकार का प्रतिपादन हुआ।
रॉबर्ट फिल्मर और इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थे। इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए जेम्स प्रथम ने कहा था कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की श्वास लेती हुई मूर्तियां हैं और उनके आदेशों की अवज्ञा ईश्वर की अवज्ञा है। जेम्स प्रथम का दृढ़ विश्वास था कि राजा बुद्धिमान और अच्छे होते हैं और प्रजा मूर्ख और कमजोर होती है। यदि राजा बुरा हो तो भी प्रजा को उसके विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि दैवीय सिद्धांत काल्पनिक चीज़ों पर आधारित या कल्पनाओं पर आधारित था, जिसमें व्यक्ति के कहीं भी तर्कों का कोई स्थान नहीं था। इसलिए दैवीय सिद्धांत की बहुत अधिक आलोचना की गई। रसेल के शब्दों में यह संपूर्ण सिद्धांत आधुनिक मस्तिष्क को इतना विचित्र लगता है कि यह विश्वास नहीं होता कि लोगों ने कभी गंभीरता से इसकी व्याख्या की होगी। यह सिद्धांत अवैज्ञानिक और तर्कहीन है। डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत के आधार पर इस बात को सिद्ध कर दिया कि विश्व में ऐसी वस्तु नहीं है जिसका निर्माण ईश्वर ने किया हो। यह सिद्धांत राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बताकर उसकी स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता का समर्थन करता है। यह राजा को अत्यधिक शक्तिशाली बना देता है और उसे किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं रखता है। यह लोकतंत्र विरोधी है, जनता के किसी अधिकार को नहीं मानता है। परंतु इतनी सारी आलोचनाओं के बावजूद यह सिद्धांत आज हालांकि मृतप्राय हो चुका है, फिर भी राज्य के संबंध में इस सिद्धांत की कुछ उपयोगिता है। यह सिद्धांत राज्य के नैतिक आधार पर जोर देता है। राज्य को ईश्वर की कृति मानने का अर्थ राज्य को उच्च नैतिक स्तर प्रदान करना है। राजा का यह नैतिक कर्तव्य है कि सुराज्य स्थापित करे, अर्थात इसमें यह अर्थ निहित है कि राज्य का उद्देश्य लोक कल्याणकारी है। अराजकता और अव्यवस्था को समाप्त कर समाज में शांति और सुव्यवस्था कायम करने में यह सिद्धांत काफी सहायक सिद्ध हुआ है। मनुष्य ईश्वर से बहुत डरता था, आज भी डरता है, धर्म प्रेमी था। इसलिए शासकों के लिए इस सिद्धांत के आधार पर जनता पर शासन करने में बड़ी सुविधा हो गई। इससे लोगों में आज्ञाकारिता की भावना का विकास हुआ। जैसा कि गैटिल कहते हैं, इस सिद्धांत ने उस समय लोगों को आज्ञा का पालन करना सिखाया जिस समय वे अपने ऊपर शासन करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस प्रकार राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांतों में पहला सिद्धांत आपने पढ़ा, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत पे ये बताया गया है कि जिस समय में व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा तर्क नहीं थे, उस समय में उसने सिर्फ ये माना कि राज्य ईश्वर द्वारा बनाया गया है। लेकिन बाद में इसकी बहुत सारी आलोचनाएं हुई और तर्क से जब सोचना शुरू किया तो लोगों ने अन्य बहुत सारे सिद्धांतों का निर्माण किया है, जिनको आप आगे के वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।